आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा जीके के 1-लाइनर क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि हम पहले भी इस सीरीज़ के अंदर जो है 800 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो हरियाणा जीके के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि सीईटी के एग्ज़ाम के अंदर भी इन्हीं में से आएगा। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन नया होता है तो वो सबके लिए नया होगा। करंट अफेयर को छोड़ सकते हो आप, क्योंकि वो रूटीन से चलता रहेगा अपना साइड बाय साइड। लेकिन स्टैटिक जीके के अंदर जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, आपकी बुक बदल सकती है, लेकिन हरियाणा प्रीवियस क्वेश्चन जो है बिल्कुल पेपर वाले वो सबके लिए सेम ही रहेंगे। हाँ, नंबर का डिफरेंस उन स्टूडेंट के लिए रह सकता है जो क्या है क्वेश्चन गलत कर दे। आपने क्वेश्चन याद करके फिर भी अगर आप उसको डाउट में ले जाकर गलत कर रहे हो या फ्लो में गलत कर रहे हो तो उसका देखो फ़र्क तो पड़ेगा ही। लेकिन ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो मैं पढ़ाऊँ या कोई भी टीचर पढ़ाए पूरे हरियाणा में, पूरे इंडिया में, वो सारे इन्हीं को पढ़ाएंगे। सबका तरीका अलग अलग हो सकता है, आपको पसंद आए ना आए वो अलग बात है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि सिर्फ आप जो है इन पे ध्यान दें कि हमें ये क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं। अगर मैं किसी क्वेश्चन को बोल रहा हूँ कि इसको करंट अफेयर में याद करो, मतलब करंटली चेक करके याद करो, तो कुछ सोच के ही बोल रहा हूँ। मेरे को पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर HSSC गलत लगवा रही है, नेक्स्ट टाइम फिर उसको रिवाइज में ले जाएगी, फिर उसको ठीक करवाएगी। अगर आप शुरू में उसको ठीक करते हो तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। वीडियो से पहले ये चीज़ बताने का थोड़ा सा आपको बेनिफिट ये रहता है कि खाली रट्टा मारने से जो है काम नहीं चलता। पेपर करते हुए आपको अदर चीज़ों का भी ध्यान करना होता है, क्योंकि मोटिव हमारा ये है कि आपका एग्ज़ाम क्रैक होना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसे लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन पढ़ा था, 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र अम्बाला था। 1857 की क्रांति के बाद यहाँ भी विद्रोह हुआ था, तो लोकल विद्रोह था, छोटा था, फिर भी हरियाणा से रिलेटेड है तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने किस नगर में की? कुरुक्षेत्र में की थी। लोक लाज से चलता है, ये किसने कहा था? चौधरी देवीलाल जी ने कहा था। हरियाणा के सीएम रहे हैं। हरियाणा के मतलब इसके बाद इनके बेटे जो हैं वो भी सीएम रहे हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी। आगे इनके जो पोते हैं वो डिप्टी सीएम है करंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का नाम हरियाला किस पुराण में आता है? स्कंद पुराण में आता है। इस क्वेश्चन को हाईलाइट करो, बहुत बार पूछा गया है स्टैटिक जीके के अंदर। पुराना अगर हरियाणा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता तो सबसे पहले इसको निकालती है HSSC, बड़े आराम से इसको पूछा जाता है। हरियाणा पर्यटक दिवस कब मनाते हैं? 1 सितंबर को मनाते हैं जी, याद रखिएगा। वैसे मैं डेटें बहुत कम याद करवाता हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लगती हैं वो लिखवानी पड़ती हैं। फुलकारी का अर्थ क्या है? शाल बनाने की कला है फुलकारी। हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया है? 2006 को। हरियाणा का प्रसिद्ध चांद तारा महिलाओं के लिए बनाया गया घाघरा किस कपड़े का होता है? ये खद्दर के कपड़े का होता है। दूसरी किस चीज़ के लिए फेमस है? ये चांद या सितारे बने होते हैं। प्रसिद्ध माघोगढ़ की पहाड़ियाँ कौन से ज़िले में है? जिला पड़ता है जी महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़। 2016-17 के लिए बजट था जो कितना था? 88,782। उससे पहले इतने % की ग्रोथ वगैरह। मैं कहूँगा मतलब आज 2022 चल रहा है तो आप 22 का याद कीजिए, 23 में वीडियो देखेंगे 23 का याद कीजिए, 24 में देखेंगे, मतलब करंट ईयर और एक ईयर लास्ट, वो दोनों याद करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा ने अपने बनाने की कौन सी जयंती मनाई है? गोल्डन जुबली, स्वर्ण जयंती बोलते हैं, 50 वर्ष गुरुग्राम के अंदर मनाई। अपना बनने की 1966 के बाद, मतलब जब भी बना तो 50वीं कब बनी थी? 50 अपने आप में मायने रखती है, 100 मायने रखते हैं, आपको पता है। बागवानी विश्वविद्यालय खोला जाएगा करनाल में 50 करोड़ की लागत से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आज की डेट में भी इम्पोर्टेंट है, 2016 में शुरू हुई थी। सुल्तानपुर पक्षी विहार फरूखनगर गुड़गांव, बहुत फेमस क्वेश्चन है।